चलो भैया, शुरू करा जाए। ये आवाज नहीं, जरा सुनो ध्यान से। कंप्यूटर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो पार्ट करते हैं। एक पार्ट तो हमारा कौन सा हो जाएगा, थ्योरी वाला, और एक पार्ट हमारा हो जाएगा प्रैक्टिकल का। ये दो पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे। एक किसका, थ्योरी का, और दूसरा प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी वाले में हमको जो जो पढ़ना है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, और दूसरा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये लिख लो यार। और तीसरा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, की वर्किंग इंटरनेट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, और फुल फॉर्म। ये आपको करने हैं। हो गया, तो लिखो। नीचे करें क्या? हम्म, पहले इसको लिखिए फिर दूसरा ये
हो गया। चलो इधर देखिएगा, इधर हो गया ना। फिर इधर देखो, ये पहला आपका नोटपैड आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बात करें तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तीन नंबर शॉर्टकट की। हो गया। अब जरा सुनते हैं। उधर वाला नोट कर है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के बारे में, जैसे बोर्ड हो गया, माउस, ऐसे पूरा परिचय हम लोग कहाँ से, यहाँ से क्लियर हुआ। डाटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, क्या होते हैं, और उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर एक छोटा सा परिचय अगर हमको दे तो हम लोग कहाँ से, यहाँ से। और यहाँ से प्रश्न बनता भी है, ऐसा भी नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज, कंप्यूटर की अच्छाई और कंप्यूटर की बुराई। बना है क्वेश्चन हजारों बार, अब की बार भी हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन को दिखाएंगे। यहाँ का मतलब ये है कम से कम दो क्वेश्चन तो आने तय हैं, पक्का आएगा इस वाले से। अब दूसरी बात, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। इतिहास से ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न आएगा नहीं है, लेकिन आता भी है नहीं, दोनों बात है। ये जरूरी नहीं तो मैं बता सब यहीं से आए, लगभग यहीं से आएंगे, 50 में से 45 यहीं से आएंगे, लेकिन जब पूरा तैयार रहेगा तब। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, पहला कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, कौन सा था, किसने बनाया था, कहाँ बनाया था, क्या काम कर रहा था, उसमें अच्छाइयाँ थी, क्या बुराई था, और उस कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी लगी थी, कौन सा सॉफ्टवेयर लगा था, किस तरीके के वो काम करते थे। ये सब कुछ काम हिस्ट्री में, जैसे पहले कंप्यूटर, जैसे दूसरा कंप्यूटर, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी कि जितने अभी तक है, ये सभी के सभी हम इसके इतिहास से पता करेंगे। अब आया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब ये है विद्वानों ने क्या किया है, ये कंप्यूटर में ही नहीं, जैसे अभी जो वर्तमान में हम लोगों का चल रहा है, ये 20वीं सदी है। कौन सी सदी है, 20वीं सदी है ना। अब कहा गया कि भाई 20वीं सदी में क्या थी, 19वीं सदी में क्या था ना, 18वीं सदी में क्या था, अभी कौन सी चल रही है, 21वीं सदी। तो अब जैसे 20वीं सदी में क्या क्या घटनाएं घटी रही होंगी, 20वीं सदी में कौन कौन सी घटनाएं घटी रही होंगी। मतलब पहनावा क्या था, मनुष्य क्या खाने पीने क्या था, वैज्ञानिक के आविष्कार हुआ, किसका हुआ, मतलब उस वाले एरिया में पूरा यहाँ पर करा गया। 20वीं सदी में क्या क्या आएगा वो यहाँ से अलग अलग बातें हैं। ऐसे ही क्या करा गया, कंप्यूटर में भी जनरेशन, यानी कि जैसे ये 21वीं, 20वीं, 19वीं सदी थी, ऐसे ही इसको जनरेशन में विभाजित किया।
यानी कि एक काम करा जाए, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं कि 5 वर्ष में ये टारगेट किया गया, कितना पूरा हुआ कितना नहीं पूरा, वैसे इनको भी अलग अलग पीढ़ियों में जनरेशन में विभाजित किया। अब जब हो गया तो हुआ क्या, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, कौन सा कंप्यूटर आया, किसने बनाया, काम करता था, कौन सी मेमोरी थी, कौन सा सॉफ्टवेयर था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ये सभी की सभी कहानियाँ प्रत्येक जनरेशन में चली। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ, अभी तक हमारे पास 5 ही जनरेशन। पहले में कौन सा कंप्यूटर किसने बनाया, कब बनाया, कुल मिला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, जनरेशन। अब बात आई किसका, क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया 4 प्रकार से करा गया, मुख्य रूप से 3 है। एक तो आकार के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा अनुप्रयोग के आधार पर, और चौथा जो है वो टर्मिनल के आधार पर किया गया। अब बात ये आया कि पहला जो है आकार के आधार पर, भैया आकार में कौन कंप्यूटर छोटा कौन बड़ा। आपने नाम सुना होगा, इसके 4 भाग होते हैं आकार वाले में, यानी कि पहला आपने नाम सुना होगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसी के भाग है। उद्देश्य में समान उद्देश्य के कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। अनुप्रयोग में आपने नाम सुना एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर, इसी पर हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी बातें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। अब बात आई किस सॉफ्टवेयर की, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सॉफ्टवेयर को यहाँ से, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की अलग अलग वैरायटियाँ, इनके भाग को पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सभी के सभी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 2 आ जाएंगे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, 2 हमारे सॉफ्टवेयर आएंगे। और ये जो दोनों सॉफ्टवेयर आएंगे इनके बारे में भी समझना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए लास्ट में मैंने किया क्योंकि उसका प्रैक्टिकल भी होता है, नहीं इनका प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, हो जाएगा। पता चला कोई 16वीं शताब्दी में पैदा हुआ अबैकस, तो हम उसका प्रैक्टिकल कर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल होगा क्योंकि 2-3 बनते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का अलग से पढ़ाएंगे, चैप्टर का नाम लैंग्वेज ट्रांसलेटर में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ लो क्या, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड नामक ऑपरेटिंग, जैसे हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में लगा, टैबलेट में एंड्रॉयड लगा, एप्पल का सफारी क्या है, एक ब्राउजर है ना, लेकिन एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक होता है iOS, फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल कंपनी के मोबाइल में चलाया जाता है। एप्पल कंपनी के टैबलेट में या पीसी में, या हम कहें उसके कंप्यूटर में, लैपटॉप में क्या चला जाता है, मंकी टोस। तो एप्पल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल कंपनी के मोबाइल में OS चलता है, उसके कंप्यूटर में मंकी टोस चलता है। जैसे हमारे विंडोज वाले में क्या है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो ये क्या कर रहा है, पीसी में भी चलवा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल भी आता है उसमें भी चलता है। लेकिन गूगल का एंड्रॉयड है, तो जितने लोग मोबाइल एंड्रॉयड चलाते हो किसका है, गूगल कंपनी का है। सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, हार्डवेयर को भैया पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्डवेयर लगा, प्रश्न का हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि इसके अंदरवा जो जो लगा है, हार्डवेयर तो सब कुछ होता है। हार्डवेयर में भी अलग अलग बातें बताई जाएंगी, जैसे मान ला इसको हमने टच किए थे तो हार्डवेयर है, नहीं है, है तो हार्डवेयर है। ये कीबोर्ड भी तो हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, ये भी है। मेमोरियाँ जितनी हो, चाहे रैम हो, चाहे रोम हो, हार्ड डिस्क हो, एसएसडी, ये भी हार्डवेयर ही है। तो हार्डवेयर को अलग अलग पढ़ना है। एक तो हार्डवेयर जहाँ से प्रश्न आएगा वो बताएंगे, और एक हार्डवेयर इनपुट भी होता है, हार्डवेयर भाई मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है लेकिन छू सकते हैं तो हार्डवेयर हो गए, समझे कि नहीं समझे। तो पूरा हार्डवेयर के बारे में भी चर्चा करा जाए। इनपुट डिवाइस पूरा पढ़ाएंगे भाई, जिससे कोई भी डिवाइस होगी जिस माध्यम से
किसी दूसरे डिवाइस के अंदर जो कुछ भी इंसर्ट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। कैसे डालोगे? कीबोर्ड से कुछ लिखेंगे, उसके अंदर जाएगा, इनपुट हो गया। कैमरा हमारे तस्वीर को ले रहा है, उसको भेज दे रहा है, तो वो भी क्या हो गया? इनपुट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया इनपुट। अब इसमें मैंने माइक में बोल रहा हूँ, हमारी आवाज़ को लेकर के मशीन को दे रहा है, ये भी क्या हो गया? इनपुट हो गया। MICR का नाम आपने सुना होगा। MICR भी क्या है? इनपुट है। OCR क्या है? इनपुट है। नहीं, OMR क्या है? इनपुट है। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट है। स्मार्ट कार्ड रीडर इनपुट है, जहाँ थंब लगाते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर, वो भी क्या है? इनपुट है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी डिवाइस जो हमारे किसी भी डाटा को किसी दूसरे मशीन के अंदर भेज दे, वो क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब रही बात आउटपुट, तो आउटपुट देखो, ये जो मॉनिटर है बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था, आउटपुट हो गया। स्पीकर से आवाज बाहर आ रहा है, तो आउटपुट हो गया। प्रिंटर से जो कुछ आप छापते हैं तो बाहर दे देता है, आउटपुट हो गया। प्लॉटर, बड़ा प्रिंटर, बस इतना बड़ा होता है प्लॉटर, उससे क्या करते हैं, जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर वो छपता है, वो क्या है? प्लॉटर ही तो है, तो वो उससे करेगा। अब रही बात, तो सभी प्रिंटर में भी पढ़ेंगे भाई, प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रश्न चाहता है जो प्रिंटर आवाज करते, जो प्रिंटर आवाज नहीं करते, और मॉनिटर। अब दूसरी बात क्या आई? मेमोरी। हाँ, मेमोरी का मतलब स्मृति, मेमोरी भी तो पढ़ने हैं। अब मेमोरिया में भी दो मेमोरी होती हैं, एक इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। जब मोबाइल खरीदे आप तो एक कंपनी के द्वारा मिली, उसके अंदर तो इंटरनल हो गई, और एक बाहर से लगाए खरीद करके एक्सटर्नल हो गई। तो जब मोबाइल के द्वारा मिला, इंटरनल कहलाई, प्राइमरी मेमोरी कहलाई, प्राथमिक मेमोरी कहलाई, मुख्य मेमोरी कहलाई, मेन मेमोरी कहलाई, जिसमें रैम आ जाएगा, रोम आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा, कैश मेमोरी आ जाएगी, ठीक है। और जो एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसको बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल, द्वितीयक, सहायक, ऑक्सिलरी, गौड़ मेमोरी के नाम से जानते हैं। उसमें जैसे बाहर से हार्ड डिस्क लगा दो, बाहर से SSD लगा दिए, बाहर से पेन ड्राइव लगा दिए, CD लगा दिए, DVD लगा दिए, PRD लगा दिए, SSD लगा दिए, जो बाहर से लग रहे हैं, ये सभी मेमोरियाँ क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी। तो ये पूरी मेमोरी। अब मेमोरी की इकाई, यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाई को भी पढ़ा जाना है। उसमें क्या पढ़े जाने हैं भैया? एक के कितने अक्षर लिखें कि बिट होगा, बाइट होगा, KB, MB, GB, TB, UB, पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने? पढ़ करके इसको भी फ्री कर दे। अब रही बात नेटवर्किंग का, ये अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, खूब ज़्यादा प्रश्न बनता है नेटवर्किंग। और तो नेटवर्किंग पूरे पढ़ेंगे भाई, नेटवर्क कैसे करेंगे हम लोग, नेटवर्किंग में कौन कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हब हो गई, स्विच हो गया, मॉडेम हो गई, राउटर हो गया, टीचर हो गए, वे हो गए, पढ़ाएंगे पूरा। उसके बाद भौगोलिक नेटवर्क, वैन हो गया, मैन हो गया, लैन हो गया, पैन हो गए, सैन हो गए, पैन हो गए, पैन हो गए, सैन हो गया, ये सभी के ये भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे का, जो नेटवर्किंग मोड होता है, नाम सुनेंगे, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, वो भी पढ़ने हैं। OSI मॉडल, 7 प्रकार की जो लेयर होती है, वो भी तो पढ़ने हैं, खूब मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेट का इतिहास पढ़ा जाएगा, कब आया, कैसे आया, कहाँ आया, कैसे जन्म लिया, कैसे काम करता है। इंटरनेट में फिर हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके के काम करता है, फिर पूरे ब्राउजर, पूरा सर्च इंजन, और जितने भी डाटा क्राइम अपराध है और डाटा से बचने की सिक्योरिटी है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, तो फुल फॉर्म ये हमको पढ़नी है। अब दूसरी बात ये आई, प्रैक्टिकल में बेटा नोटपैड पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ने हैं, और आपके शॉर्टकट कीज। इतना पढ़ाने का मतलब है कि 47 से 50 के बीच में आपके ये प्रश्न यहाँ से आएंगे, लेकिन 10 प्रश्न की गारंटी खत्म।
क्यों? क्योंकि ये जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे एक आध शिफ्ट में, वो कोई भी गणित कर सकता है। अब की बार जैसे ये दे दिया था पाइथन एक शिफ्ट में, अब सुनना है, हो सकता है आने वाले समय में आपको लिब्रे दे दे, या आने वाले समय में चैट जीपीटी या रोबोटिक्स वाले सॉफ्टवेयर दे दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है, या वेब वाले सॉफ्टवेयर दे दे। तो ये बात है। तो इनको भैया मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ पाइथन आपको पढ़ा दे तो लिब्रे पूछ लेगा, लिब्रे भी पढ़ा दिए इधर से पूछ लीजिए भी पढ़ा देती, हो सकता है 2-4 ठो और विकसित हो जाए। तो उस समय क्या माहौल बनेगा वहां पर चर्चा होगी। फिलहाल वर्तमान में हमको इतने पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद देखो 365 भी पूछा था ना, 365। तो ये प्रैक्टिकल वाले की जिम्मेदारी लगभग रहती भी है, नहीं भी रहता है। एक आध शिफ्ट में ऐसा धोखा हुआ तो हो सकता है जिस शिफ्ट में धोखा हो उसी शिफ्ट में आपका पेपर पड़े, ये भी हो सकता है। तो लेकिन एक बात है, अब की बार जिस शिफ्ट में पाइथन पूछा था उस शिफ्ट में 11 क्वेश्चन जिसका सही था कंप्यूटर में पास किया था, याद रखिएगा। 12.5 12.30 जो व्यक्ति पाया था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया, ज्वाइनिंग वाला भी कहानी उसकी, ये मत घबराइएगा, ठीक। अब ये तो रही भैया आपके समझने लायक जो बात मैंने आपको बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला चैप्टर का नाम डालते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं, इनको, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है और इनसे इनका भी कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। मान लो कि मैथ है, वो रीजनिंग भी कुछ न कुछ मतलब रहता, लेकिन ये ऐसा है कि बिना मतलब, इससे उससे कोई संबंध नहीं, उसका इससे संबंध नहीं। कुल मिला करके ये समझो, ये वाला मान लो आपका मैथ है और ये वाला हिंदी है, तो मैथ से हिंदी में कोई लेना देना। तो जो इनको पढ़े हैं मुबारक, जो इनको पढ़ेंगे अब देखेंगे क्या होता है। पहला है कि इंट्रोडक्शन टू, नए पुराने जो भी हैं सबके लिए ये शुरू होगा पहला दिन पहली क्लास। इतना मैं समझा दिया था, अगर आप लिख लिए हो तो पहला जो है चैप्टर का नाम डाला जाए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पहला चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आप इसको कह सकते हैं कंप्यूटर का परिचय। क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर परिचय। ये बनाइए, कंप्यूटर का परिचय। हो गया। अब एक शब्द आया बेटा क्या हमारे पास, कंप्यूटर। क्या आया, कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, इसको देखो, पहले क्या बना, पहले हमारे पास बना कंप्यूट, कंप्यूट, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना। इसका मतलब होता है गणना, गणना करना। इसके बाद ये बना क्या, कंप्यूटर। और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाली, गणना करने। अब दूसरी बात,
ये जो गणना करने वाली मशीन है ये कैसे काम, जरा इसको भी देख। ये जो कंप्यूट है ये कौन सा शब्द है? कंप्यूट जो है इंग्लिश शब्द है, कंप्यूटर जो है ये हमारा ग्रीक भाषा जिसे लैटिन लैंग्वेज कहते हैं। तो जो हमारे पास ये आया कंप्यूटर, ग्रीक, देखो विकल्प में ग्रीक है तो ठीक है, नहीं तो आप लैटिन भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द। एक बात ये नोट कर, तो जरा नोट करो। हो गया। अब देखना दूसरी बात, कंप्यूटर को जो है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, संगणक या अभिकलित कहा जाता हो गया भाई। परिभाषा को परिभाषा देखें, कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर डाटा थ्रो द इन ऑफ एंड आउट वही चेयर वेयर
आगे चले। अब जरा देखिएगा, हो गया। बात को समझो। यहाँ पे कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या होता है? उपकरण। कंप्यूटर एक विद्युतीय करण उपकरण, सीधा डिवाइस है लिख लो, डिवाइस है। अब इतना ज़्यादा हिंदी न करिए, डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? विद्युतीय करण का मतलब ये है, पर जब भी चलेगा विद्युत से चलेगा, ना तो डीजल, ना पेट्रोल, ना पानी, सब नहीं। किससे चलेगा? विद्युत। अब विद्युत चाहे जैसे पैदा करो, वो चाहे आप इन्वर्टर लगा करके उसको दिया जाए, या चाहे आप यूपीएस लगा के दो, या चाहे सोलर पैनल लगा, नहीं मतलब विद्युत से चलेगा। दूसरी बात, विच टेक डाटा थ्रू द इनपुट डिवाइस, यानी कि उसमें जो डाटा दिया जाएगा, डाटा को देने के लिए डाटा को कंप्यूटर एक विद्युतीकरण डिवाइस है, उसमें डाटा को देने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है। अच्छा इसका, इनका आप ही का क्या नाम था? योगेंद्र। ओ भाई देखो, इनका नाम योगेंद्र है। टेक्निकल योगी के नाम से अगर आप लोग यूट्यूब पर कभी एमसीक्यू लगा रहे होते थे, जब पहले आता था ना बहुत बार, तो जो लोग लगे रहे लगभग उनका हो ही गया है। पहला काम ये है, यार ये बताइए, इतना क्वेश्चन टेक्निकल में सही था, शिफ्ट कौन सी? 9 की सेकंड शिफ्ट थी, याद रखिए। टेक्निकल आपने नॉन टेक छोड़ के ये और नॉन टेक 30 नंबर। कंप्यूटर ये देख लो यार आपके सामने। अब ये शिफ्ट का खेला देखो, ये लक नसीब वाला खेला था, उसको छोड़ दिया जाए। ये आप अगर देख पाए तो शिफ्ट 9 के सेकंड में टेक्निकल में 80 का 150 में 80 नहीं है, 150 में सब 110, 120, 130, 30 कर लेते हैं, जैसे सरल और कठिन आए। और नॉन टेक की रोल पहले देखिएगा, 50 में कितना है? 30। लगभग आपको नॉन टेक को 80% मान के चलो कि करना पड़ेगा। अगर 80% नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ होगा, तो 80% इसको मान के चलो करना ही करना है। अब कंप्यूटर तो पास वाला है, उसकी बात ही खत्म करिए, वो तो पास होना ही होना है। बहुत ज्यादा नहीं, 120 था। चलिए अब इनके भाई
किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया, ऑफलाइन ऑनलाइन, कितना समय घर पे देते थे, वो सारी जानकारी आपको ये खुद बताएंगे। और उम्मीद करूंगा कि अब की बार आने वाला जो वैकेंसी होगा कि आप लोग भी लेकर पर आए, है ना। ये जोश रहना चाहिए। तो इनका स्वागत करने के लिए एसआरकेटी के डायरेक्टर इंजीनियर विपिन सर, और टेक्निकल योगी के नाम से ही ज़्यादा फेमस रहे वो ज़्यादा सही है। तो वो जो है योगेंद्र कुमार, तो सर पहले माला को खिलाएंगे, पहले लड्डू खिलाएंगे। चलिए ठीक है, मैं खिलाइए फिर माला पहनाइए। उधर देखिए, आ जाओ अंदर। सबसे बड़ी बात कि जहां आप बैठे हुए हैं और टेक्निकल योगी के नाम से ये यूट्यूब पे मैं तो देखता रहता था कि मतलब टेक्निकल योगी योगेंद्र नाम है इनका। और जिस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन लिया है, आगे की रणनीति और उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग भी इस मंच तक आएं और जैसे आज स्वागत हो रहा है इनका, वैसे आपका भी स्वागत हो। कि आप जरूर अपने जहन में बैठा के रखिएगा और उसी तरीके से आप जो है अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, तैयार रखिएगा। और क्या क्या जैसे सर ने बताया, इनका जो है मार्क्स क्या था, टेक्निकल में 80, नॉन टेक में 30 और कंप्यूटर में 28.25। इतने मार्क्स थे। कब शिफ्ट लिखा नहीं, 9 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में शाम के समय में जो पेपर हुआ था, इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और यूपीपीसीएल से बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सारे लोगों को एक एक करके आएंगे, वो खुद हमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये आए हुए हैं, तो मैं बता दूं कि जो श्री राम कृष्णा टेक्निकल एकेडमी इस बार बहुत ज्यादा सिलेक्शन दी है। अभी बच्चे परेशान हैं, कोई अपने जोन में जाके लेटर ले रहा है, ज्वाइनिंग लेटर। किसी का अभी जोन डिसाइड होना बाकी है, किसी की एरिया डिसाइड होना बाकी है, तो सारे बच्चे अभी आएंगे। और एक तरीके से बोला जाए तो मतलब सिलेक्शन का जहां भी, चाहे वो सरोजनी नगर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो, आजमगढ़ मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल की बात करें, वाराणसी मंडल की बात करें, वाराणसी मंडल, आजमगढ़, गोरखपुर, इन मंडलों में अगर हम बात करें वितरण की, लेटर वितरण की, वहां पे मतलब जहां भी अगर बात करें वहां पे एसआरकेटी 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 थी। अभी बहुत सारे बच्चे, अभी कुछ बच्चे यहाँ बैठे भी होंगे, कुछ बच्चे बहुत सारी जगहों का नाम ले रहे थे, सर हम 3 महीना पढ़े थे, 3 महीने में ये कर लिए थे, 3 महीने में वैसे कर लिए थे। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, अगर एसआरकेटी एकेडमी आपसे समय लेती है, थोड़ा सा अधिक समय ले लेती है, ये अलग बात है। तो हम लोगों ने इस बार कुछ अलग रणनीति तैयार किया है कि जो समय हम क्वेश्चन कराने में आपका क्लास के समय में ले लेते हैं, उसके लिए हम एक कोर्स को पहले समाप्त करके तब आपको से समय लेंगे। 2 महीना 3 महीना जो अलग का समय लेंगे वो अलग का समय लेंगे। तो बड़ा अच्छा रहा कि ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे जो यहाँ तक उपस्थित हो रहे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं। और एक जगह नहीं, कई जगहों पे सिलेक्शन होगा इस बच्चे का। इनके जैसे अभी इन्होंने बताया कि सर हम लोग 3 लोग थे, अब 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। 3 पार्टनर थे, रूम पार्टनर, 2 पार्टनरों का हो गया है। यहाँ का तो इतिहास रहा है कि एक लाज में अगर 10 बच्चा है तो 10 का 10 सिलेक्शन ले लिया था इसे पिछली वाली वैकेंसी में।
तो अभी तो ये रुझान आना शुरू हुआ है कि हम लोग 3 लोग थे तो 2 लोग हुए, अभी आएगा 4 लोग थे तो चारों का हो गया, अभी 2 लोग थे तो दोनों का हो गया। ये भी रुझान अभी आना स्टार्ट होगा। अभी मैंने बताया बच्चे व्यस्त हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा रहा ये सफर कि मतलब इन ये बच्चे मेहनत करके अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। और बालक मैं थोड़ा आपसे ये जानूंगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। और इन्होंने अपना चैनल भी बना के रखा हुआ है कि मतलब टेक्निकल योगी, उसी से नाम नाम से प्रसिद्ध भी हैं, एसआरकेटी से जुड़े रहे। आप थोड़ा सा इनको एक बताइए कि मतलब आप कितने घंटे तक रीडिंग करते थे, पढ़ाई कितने घंटे तक करते एकदम सर 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए एक स्टूडेंट को, क्योंकि कंपटीशन का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। निरंतर प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है इस समय एग्जाम टाइम में। सर यहाँ का योगदान बहुत ज़्यादा है एसआरकेटी के सिलेक्शन में सर, क्योंकि पहले इतना प्रैक्टिस नहीं था। जहाँ यहाँ का प्रैक्टिस लास्ट टाइम में लगभग 30-70 टेस्ट में मार चुका था लास्ट टाइम में सर यहाँ से। तब जाके मेरा मतलब नंबर ठीक ठाक आने लगा सर यहाँ से। इन्होंने जैसे कहा कि सर लगभग 70 टेस्ट मैंने यहाँ दिया हुआ था, स्पीड टेस्ट, मॉडल टेस्ट, पेपर टेस्ट, स्पीड टेस्ट जो होता है, इन्होंने 70 दे दिया था। ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के इन्होंने 70 पेपर दिया था। और जो इनके इनके गोल अचीवमेंट का ये टर्निंग पॉइंट था, 70 स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट जितना देंगे आप उतना बेस्ट होते जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि केवल आप पढ़े नहीं, केवल स्पीड टेस्ट दें। इन्होंने पढ़ा था, थ्योरी पहले पढ़े थे, उसके बाद फिर लास्ट समय में इन्होंने स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट किया। अच्छा, आपके अच्छा देखिए, इन्होंने बताया कि DFCCIL रेलवे क्या ही एक डिपार्टमेंट है जो DFCCIL, इसमें भी इनका चयन हुआ है। और पार्क हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी इनका चयन हुआ है। अभी उसमें स्किल टेस्ट बाकी होगा, इंटरव्यू है, इंटरव्यू बचा हुआ है। तो मतलब ये सिलेक्शन एक एक तो लेके बैठ गए, 2 में अभी जो है केवल थोड़ा सा बाकी है, उसमें भी उसको भी क्रॉस कर जाएंगे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब इनके ये अगर अपने दिल पे हाथ रख के भी पूछते होंगे तो ये कहते होंगे कि बस तैयारी है, कहीं भी मार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक में अपना इन्होंने जगह तो फिक्स ही कर लिया है। तो इस तरीके से आपके साथ भी होगा, आपको भी लगना पड़ेगा बस। और एक चीज और, जैसे आप जब पढ़ाई पीरियड में कोई आपका वीक पॉइंट रहा जिसको आप टारगेट रखे हों और हासिल ना कर पाए हों, जैसे इनको इन बच्चों कुछ बताना चाहते होंगे अगर तो बताइए। जैसे वीक पॉइंट का मतलब कि हम 8 घंटे का टाइम टेबल बनाए, किसी दिन पूरा हुआ कि हमेशा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। कभी कभी होता था, कभी कोई जैसे टाइम टेबल तो बनाते थे कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं पाते थे कभी कोई उससे हो। लेकिन ये वेट नहीं होता, कभी कोई तबीयत भी कभी कभी खराब हो जाता था बीच बीच में। जैसे लास्ट टाइम में सर एग्जाम टाइम में मेरा तबीयत खराब हो गया था, लेकिन ठीक है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर पर सिलेक्शन हो गया है। लास्ट टाइम मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था। प्रैक्टिस लेकिन सर काफ़ी प्रैक्टिस किए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे सर। बस 3-4 साल तक मेहनत की। फाइनल तक बहुत जगह नहीं हो पाया मेरा, लगभग 8 से 10 जगह फाइनल तक नहीं हो पाया। एस एफ भी नहीं हो पाया। और क्या नाम है इधर एस एफ में, मतलब डिफेंस सेक्टर में मेरा ज़्यादा लग था पहले, तो बाद में मतलब ITI सेक्टर में मैं आया, इधर डिफेंस सेक्टर में जाया था। अभी मैं बस्ती के। हम्म। अभी मैं अभी मेडिकल करवा के आया था, उसमें BSF में मेडिकल करवा के आया, उसमें फाइनल में नहीं हो पाया। अभी दिल्ली पुलिस का भी मेरा निकला था।
स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि संदीप सर भी इनका जो है वो स्वागत करें और महेश सर आए और माल्यार्पण करें। तो ऐसा नहीं है। जब एक झुंड आएगा, जब झुंड आएगा तो एक बार ताली से अरे हम आप लोगों के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा, जब आपको भी खिलाएंगे और मैं भी खाऊंगा तो अच्छा और लगेगा। अभी आप ही अभी हीरो जिस तरह को खिलाइए। हाँ महेश सर को खिला दीजिए। तो हाँ जो है इसी में से खिलाया जाएगा। कोई जैसे एक बिल्कुल जैसे इनके इनके कहने का मतलब है कि सिलेक्शन के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आज कल की स्थिति परिस्थिति माहौल और अगर हम बात करें समय की तो बच्चा बस एक ही बात बोलता है, जानते हो क्या? सोचता है कि रात में सोऊं और सपना देखूं, नौकरी लेने का सरकारी, और सुबह होते ही ज्वाइनिंग लेटर लेके ज्वाइन कर लो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट, बस आपकी मेहनत है। आप अगर मेहनत करेंगे, मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका दिल हो सकता है 1 वर्ष बाद 8 महीने बाद ये बोलने लगेगा कि सुबह होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन आप सो के सोचो कि मतलब मैं जो है सुबह ज्वाइनिंग लेटर ले लूं, तो ऐसा संभव नहीं। वो 1-8% होते हैं जो अलग तरीके के होंगे, उनकी बातों पे आप मत आया करो। बस मेहनत करनी है, मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। सर कुछ कहेंगे? महेश सर कुछ बताएंगे या फिर आप पढ़ाएंगे? अब बहुत सारे तो आएंगे ही, अब 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को एक साथ बुलाया जाएगा। तो यार सिलेक्शन तो होना ही होना है, उसमें कुछ कहने की बहुत बड़ी बात नहीं है ना। टोपी थोड़ा बड़ी है, छोटा करवाना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल होगा सबका, खाली धैर्य। देखिए कितनी बार ये 1 नंबर से रुका, कितने अटेम्प्ट दिए थे जो 1-1, 2-2 नंबर से गायब, और सब में लगभग कितनी बार, 2-4-5 बार हुआ, 5-6 बार। जिसको छटना हो 1-2 नंबर से छोड़ छाड़ के भाग जाएगा कि फिर यूपीसीएल दूसरा रोक पकड़ेगा। लेकिन पकड़ा ना, अच्छा किया भी, अच्छा किया। वैसे आप सब थे नहीं थे ईश्वर जाने, लेकिन लगभग क्लास में यूट्यूब पे टेक्निकल योगी फेमस था। इसके पहले अंजनी मद्धेसिया था, अंजनी मद्धेसिया, जो उसका वो पद जगह हुआ था, नाम सुना। अभी आप लोगों ने देखा एक वो जो कौन सी वर्मा थी सर, मेहर वर्मा, खूब लफड़ा होता था यूट्यूब, देखो उसको हो गया। अंजलि पांडे, उसका भी हो गया यूट्यूब ने। लक्ष्मी बिंद माने तो ऑफलाइन थी। हम ऑनलाइन वालों को बात बता रहा हूँ कि ये लोगों का जिन्होंने लगा रहा, वास्तविकता से वो हो जाता है यार। ज्यादा इधर उधर करने के बाद नहीं, सबका हो जाता है। बस भैया लगे रहने, ये नहीं हम चला के छोड़ दिया पढ़ा रहे पढ़ाने, नहीं, उसको लग करके करते, कुछ ना कुछ नया मिलता है। नया का मतलब ये नहीं कि हूबहू प्रश्नवा छप जाए,
उसके जो चारों तरफ की जो कंडीशन है वो पता चलता है, क्वेश्चन करने का तरीका पता चलता है। माइंड ये जो है, दिमाग जो है, ये विकसित होता है प्रश्न को देखने के बाद कैसे करना है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए प्रैक्टिस करा जाता है। ये नहीं कि गुरुजी पढ़ा रहे, अरे ये तो आ रहा, वो तो आ रहा ठीक है, लेकिन कैसे निकल रहे हैं ये चीज विकसित होना जरूरी है। थ्योरी चाहे जितना पढ़ लो होने वाला नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करना सबको जरूरी है। तो पढ़ते रहिए। अब तो हम लोग जो है जितना पढ़ाएंगे, शनिवार को पेपर उसका कराएंगे भी और उसको सॉल्व भी कराएंगे। धीरे धीरे तरीका सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। पीसीएल कभी नहीं आ रहा है, लेकिन बिहार पीसीएल का आएगा, 100% श्योर रहिए। अभी 2 दिन पहले फिर 4000 पारित किया गया, 2750 था, 4000 फिर अभी अंदर वही चल रहा मामला। जिस दिन बाहर आएगा पता चलेगा, लेकिन वो 2750 को फिर 4000 कर दिया। तो हो सकता है कि आएगा, आना तो संभव है, आएगा, परेशान नहीं होना है। अभी जो नए हैं पढ़ते रहो यार। हम तो सोच रहे हैं 2-4 महीने बाद ही आए, तब तक आप लोगों का भी तैयार हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है। तो कुछ अगर कहना है तो ठीक, नहीं तो फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक। उसको फोड़ लो यार, फोड़ दो, फोड़ो उसको। टेक्निकल योगी कौन सी कैटेगरी थी? कैसी थी? ये थोड़ा थोड़ा लेना ताकि सबको हो जाए। ठीक। हाँ, अब इसकी परिभाषा को तो समझ ही लो यार। जल्दी करो यार। क्या हुआ, मिला नहीं? ज्यादा कि कम? आगे चले। अब देखना जरा मैंने क्या कहा। हो गया? अरे अच्छा, हाँ इसको ले लो। अब सुनना जरा, इतनी बातें हो गई। हमने कहा कंप्यूटर एक विद्युतीकरण, इस परिभाषा को समझ लो। डिवाइस है जिसमें डाटा को देने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। देन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। जब आप डाटा को दे दिए तो उसको चेक करने के लिए किसकी सहायता लिया? सीपीयू का। यानी कि डाटा को डाटा को संश्लेषण डाटा को संश्लेषण करने के लिए करने के लिए करने के लिए सीपीयू की सहायता लेता है। सीपीयू की सहायता लेता की सहायता लेता है सीपीयू की। एंड गिव द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। उसके बाद आउटपुट डिवाइस पर आउटपुट डिवाइस पर
आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट प्रदर्शित करता है। बारिश होगी क्या यार? शुरू हो गया। हाँ, बारिश शुरू है, शुरू हो गया, चालू है बारिश। चलो देखो, कंप्यूटर एक विद्युतीकरण मशीन होता है। ध्यान से सुनना, कंप्यूटर क्या है? एक विद्युत यानी कि पावर से चलेगा। उसके बाद उसमें जो भी डाटा दिया जाएगा किस मशीन के द्वारा? इनपुट मशीन के द्वारा, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, कुछ भी हो, उसी के द्वारा वो क्या करेगा? डाटा को दिया जाएगा। जब डाटा को पा जाएगा तो डाटा को चेक करने के लिए किसकी सहायता लेगा? सीपीयू को। और उसका उत्तर किस पे देगा? आउटपुट डिवाइस पर। तो जल्दी से लिख, आगे चला जाए। चलो, संदीप सर को बुलाएं, आज तो इच्छा नहीं कर रही है, कल से शुरू करते हैं। वो हिंदी पढ़ना है तो पहले बंद कर, नहीं गांव वाला आएगा कोई।